फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज का प्राइस चल रहा है 748 एंड आज का डिक्लाइन है 22 जनवरी का डिक्लाइन है -1.43%। कितने तक? 12:05 PM तक। इसका BSE कोड है 500112 एंड NS में इसका शॉर्ट फॉर्म है SBIN, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इस वेबसाइट का नाम है sbi.co.in। आप जाके क्रोम पे जाके इसका चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट में ये कहाँ पर क्या बनाता है, क्या करता है, कौन सा मतलब किस टाइप का कंपनी है और क्या करता है। सिंपली बताऊंगा, ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए फॉर्च्यून 500 कंपनी। इट इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टेचुटरी बॉडी हेडक्वार्टर इन मुंबई। मीन्स स्टेचुटरी मतलब ए डिसाइडेड बाय लॉ, मीन्स जो लॉ से मतलब जो लॉ डिसाइड करता है, इसका मीनिंग वही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट बैंक इन द इंडिया विथ ओवर 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये 200 ईयर्स इसको हो गया एंड ये ओल्डेस्ट बैंक है, बहुत पुराना बैंक। तो फिर ये ओल्डेस्ट बैंक 200 ईयर्स का है तो इसके लिए तो फिर इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह सब इसको मतलब थोड़ा इसके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा। मेरा मतलब वही है, जो लॉ भी है इसका सपोर्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना कंपनी है, मीन्स पुरानी बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है। इसके बाद मार्केट कैप्चर, इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 6,67,695 CR। मीन्स ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP है 748, 52 वीक हाई है 912 एंड 52 वीक लो है 603। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बैंकिंग सेक्टर का सभी स्टॉक आप ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई भी आप नहीं ले सकते हो। आज तक मैं जितना एनालिसिस किया हूँ मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही प्रॉफिट होगा आपको। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लोगों जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें, ये स्टॉक में, इनके हिसाब से ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 9%, 8.74 मीन्स 9%, अप्रोक्सीमेटली 9% का ये इनको रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू इसका है 465। तो फिर इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं अभी करंट में, तो फिर इसके लिए हम CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे सिंपली। तो फिर इसको डिवाइड करने के बाद 2 to 5 से अंदर रहेगा तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 से ऊपर रहेगा तो ओवरग्रोथ, 2 से नीचे रहेगा तो अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। तो फिर सिंपली 748 डिवाइड 465 करते हैं। 748 डिवाइड कितना? 465 1.60 मीन्स अभी ये इन्वेस्ट करना लायक नहीं है अभी ये। इसके बाद डिविडेंड यील्ड 1.81%, डिविडेंड अच्छा दे रहा है 1.81%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.16, जो बहुत ख़राब है, ये 20% मिनिमम होना चाहिए एंड ये 6.16 है, मीन्स ये 3 गुना नीचे है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 17.3%। जो इक्विटी जो दे रहा है वो रिटर्न दे रहा है इक्विटी के हिसाब से, वो 17.3%, मीन्स ये 15% से एबव है, तो फिर ये सही है। बट ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत कम है। इसके बाद फेस वैल्यू इसका 1 है, कंपनी का एक पुराना कंपनी है, इसके हिसाब से हम ले सकते हैं, बट फेस वैल्यू बहुत कम है इसका। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है? 38.1%। मीन्स जो ये 5 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो इसका प्रॉफिट मार्जिन ये है, 5 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि 38.1% ही दे रहा है। और एक अच्छा पॉइंट इधर है, जो ये स्टॉक पिच लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इनसे ज़्यादा दे रहा है 5 ईयर्स में। तो फिर ये क्राइटेरिया हमारा मैच हो रहा है, मीन्स ये सही है ये क्राइटेरिया। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये मिनिमम इसका 3 होना चाहिए, तो फिर ये 3 से नीचे 1.37, तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। एंड डेप्ट टू इक्विटी देखिए 13.5 है, मीन्स जो कंपनी, आज भी हम स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ नहीं बोल सकते कभी क्या होगा। तो फिर इसका डेप्ट है 13, मीन्स 13% इसका डेप्ट है। तो फिर इसके पास कवरेज, जो इसके पास जितने इसके पास फंड है जो कवरेज कर सकता है कंपनी को, तो इसके पास है 1%, अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोलेंगे इसको। तो फिर डेप्ट है 13% एंड INT कवरेज है 1%। आप सोच लीजिए तो फिर ये कैसे कवर करेगा? तो फिर अभी इन्वेस्ट करना ये लायक नहीं है, क्योंकि इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है। EPS अर्निंग पर शेयर, ये पर शेयर कितना रुपीज़ का इनकम दे रहा है? 80.2। अब जो ये 1 2 3 4 जो 4 पॉइंट हम देख लिए अभी, ROC, INT कवरेज, डेप्ट टू इक्विटी एंड फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू, जो 5 पॉइंट है, इसके हिसाब से हम ले ही नहीं सकते अभी, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। बट फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। EPS अर्निंग पर शेयर इसका है 80.2, मीन्स ये पर शेयर हमको 80 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर वो चेक करने के लिए सिंपली लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ एनालिसिस करेंगे हम। अभी का EPS है 80.2, लास्ट 3 ईयर्स EPS के लिए फर्स्ट माइनस करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाके। लास्ट 3 ईयर्स का EPS 25.11,
25.11 मीन्स ये लास्ट 3 ईयर्स का हम ईपीएस का एनालिसिस करेंगे तो ये हमको पर ईयर 55 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। बट हमको परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस के साथ। डिवाइड कितना था लास्ट 3 ईयर्स का 25.11 इंटू 100 221 मीन्स ये हमको पर ईयर हमको ये 221% का रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। बट अभी हम अंधा दुनिया जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, बट ये अभी दे रहा है प्रॉफिट, हम मान रहे हैं, बट अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ इसका 3 ईयर्स में 16.4% एंड 5 ईयर्स में 11.6%। मीन्स ये जो पहले का 2 साल हम माइनस करेंगे तो फिर ये 3 साल में इसका सही है। इसका 16.4% मीन्स जो कोरोना 2019 में इसीलिए इसका घाटा हुआ था, अभी इसका सही है, थोड़ा सा इसका ग्रोथ हुआ है सेल्स ग्रोथ में। इसके बाद इसके सेम स्टॉक देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी, कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। सेक्टर है बैंकिंग का, इंडस्ट्री है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर का। इसका एडवांटेज देखेंगे कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 98.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में ये हमको 98.7% का CAGR ग्रोथ दिया है। इसके बाद कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जो डिविडेंड पे आउट है वो अच्छा दे रहा है, कितना 18.1%। एंड इसका नेगेटिव पॉइंट बहुत ख़राब, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, contingent liability of reached 24,65,418 CR and earning include and other income of reached, जो earning है अदर इनकम से इंक्लूड करने के बाद ये है 1,57,189 CR। ये नेगेटिव पॉइंट है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, सो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें क्लियर बेसिस पे दिखाई देगा आपको। इस प्रॉफिट एंड लॉस में इसका रेवेन्यू देखेंगे एक बार। इसका रेवेन्यू है 4,69,625 CR एंड इंटरेस्ट इसका है 2,84,056 CR। बैंकिंग सेक्टर में हर वक्त इंटरेस्ट रहेगा एक, सभी स्टॉक पे आपको दिखाई देगा रेवेन्यू एक्सपेंस वगैरह, बट इधर इंटरेस्ट दिखाई देगा बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक सेक्टर में इंटरेस्ट वगैरह लगता है। इसके बाद एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस है 2,44,759 CR। ऑलमोस्ट इसका नेगेटिव में इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट आ रहा है कितना -59,190 CR। मीन्स अभी तक पॉजिटिव में भी नहीं आया है। मीन्स इसका मार्जिन का परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है -13%। इसका फाइनेंशियल मार्जिन कितना है -13% दिखाई दे रहा है। मीन्स अभी ये बिल्कुल इन्वेस्ट करना लायक नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके बाद एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 57.43, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 10.27, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24.7 एंड पब्लिक के पास 7.35 एंड गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत ही है 0.14%। मीन्स अभी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इतना अच्छा नहीं है, और मेरे हिसाब से भी ये अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। एक बार इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। टेक्निकली सिंपली मैं 1 डे कैंडल फ्रेम ओपन किया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अभी इसका प्राइस चल रहा है 745.30 चल रहा है। अभी ये जो सपोर्ट में एक आ रहा है नीचे, एक सपोर्ट जो है कितने पे 720, इधर कितना 722, जो अभी सपोर्ट एक है नीचे 722 का, इसको ये ब्रेकआउट कर दिया। आज तो ब्रेकआउट नहीं करेगा शायद, आज तो ब्रेकआउट नहीं करने वाला है, कल के दिन ये ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये 659 तक आ सकता है। इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 605 एंड ये ऊपर जाने जैसे लग ही नहीं रहा है मेरे को बिल्कुल भी, और जाएगा भी इसको ब्रेकआउट करने के बाद 800 को। मेनली राउंड फिगर पॉइंट है जो 800 को ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर जा सकता है, बट ये फंडामेंटली सही नहीं है तो ये ऊपर भी नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अभी इसको इग्नोर ही करेंगे ये स्टॉक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करना लायक नहीं है। एक बार फिबोनाची भी देख लेते हैं। सिंपली देखिए इधर 0.382 से ये एक ब्रेकआउट किया है कल के दिन एंड 0.236 से आज ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर सिंपली नीचे ही आ सकता है। अभी मेरे हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा एनालिसिस मैं जो जानता हूँ मैं वही बोलता हूँ, और ये फुल्ली रॉ वीडियो है, मैं कोई एडिट वगैरह भी नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर आज का इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।